नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत करने जा रहे थे तो ट्रेडर्स बहुत नर्वस थे क्योंकि कल तो भयंकर पिटाई हो गई थी। मिड कैप स्टॉक्स में कोहराम मचा हुआ था कल। तो आज तो यही सोचने की कोशिश कर रहे थे कि भैया किसी ना किसी तरीके से मिड कैप्स बच जाए, पोर्टफोलियो में भर भर के ले रखे हैं रिटेल क्लाइंट्स ने। तो हुआ क्या, रिकवरी आ गई, शानदार रिकवरी। और इंटरनेशनल मार्केट से कोई सहारा नहीं था। नैस्डैक तो कल 1% टूटकर बंद हुआ था। एशियाई मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था ज्यादा से ज्यादा चढ़ेंगे तो 7-8 पॉइंट्स चढ़ सकते हैं, दायरे में फंस जाएंगे। निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है। हुआ क्या, बिल्कुल ऑपोजिट। वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी बैंक ताबड़तोड़ भागा। सरकारी बैंक्स इतनी तेज भागे कि इंडेक्स खुशी के मारे रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। जी हां, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग दिखा गया, 20,000 के पार पहली बार निफ्टी बंद हुआ है। आज के दिन का ओपन था 19,989। उसके बाद गोता लगाया तो 19,944 का निचला स्तर। लेकिन 11 बजे के बाद वन वे ट्रैक पे चले हैं, पलट कर देखा ही नहीं। आज के दिन का हाई था 20,096। पुट राइटिंग भर भर के होनी शुरू हो गई। 20,070 ऐतिहासिक क्लोजिंग निफ्टी की होती हुई नजर आई। 76 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़े हैं। निफ्टी बैंक 398 पॉइंट्स के गेंस के साथ 45,909 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 245 अंकों के गेंस के साथ 67,466 के लेवल पे बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस 31 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं। तेज कौन था? कोल इंडिया 3.25% चढ़ गया। दिन के दौरान थोड़ा रेंज में फंस गया था लेकिन जाते जाते एकदम से तेजी और पकड़ गया। ग्रासिम सुबह ही एक्टिव हो गया था, 3% चढ़ गया। टाटा कंज्यूमर दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है, लगभग 3% चढ़ गया। भारतीय एयरटेल 3.25% चढ़ गया और टाइटन का सपोर्ट था 2.25% की तेजी यहां देखने को मिली। लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, एमएनएम, अदानी पोर्ट्स, एलएनटी, सिप्ला, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर दबाव था। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, दबाव देखने को मिल रहा था। एफएनओ गेनर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करिश्माई चाल दिखा गया। पिछले कुछ दिनों में मंदी की पोजीशंस बनती चली जा रही थी। आज वो मंदी के सौदे कटे और इतनी जबरदस्त कटे कि स्टॉक खुशी के मारे टंग गया 12%। पीएनबी 8.5% ऊपर बंद हुआ है। ग्लेनमार्क 6% चढ़ गया। आरती इंडस्ट्रीज कमाल की चाल थी, 500 से नीचे से चलना शुरू हुआ और धीरे धीरे पिकअप करता ही चला गया। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है 525 के लेवल के पार, लगभग 6% का गेन। इसके अलावा इंडिया सीमेंट 5.5% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में इन्फो एज को पाएंगे आप, 2.5% करेक्ट हुआ है। इंडिगो, ओएफएसएस, जुबिलेंट फूड और बाटा इंडिया में आज 1.5% से 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। जो सेक्टर लाइमलाइट में था और जहां पर 4.25% की तेजी बन गई इंडेक्स में ही, और जो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा वो था निफ्टी पीएसयू बैंकिंग। इतनी जोरदार चाल, आप ये समझो कि कल के सत्र में अगर 3% इंडेक्स नीचे था, आज 4.25% ऊपर है, तो स्टॉक्स तो भागने ही थे। क्या भागे! आज के सत्र में पीएनबी 8.5% ऊपर है, आईओबी 8% चढ़ गया, सेंट्रल बैंक 7% चढ़ गया, पीएसबी 6.25% चढ़ गया, बैंक ऑफ इंडिया 6% ऊपर, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, ये बाय ऑन डिप्स के कैंडिडेट हैं, तगड़े कैंडिडेट हैं। आपको याद है कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने हाल फिलहाल में बोला था कि मिड कैप्स की उनको वैल्यूएशन ठीक नहीं लग रही, मिड कैप स्टॉक्स की भयंकर पिटाई भी हुई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि बीएफएसआई एक ऐसा स्पेस है जहां पर हो सकता है कि 12 मंथ के हिसाब से अर्निंग्स विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग निकल के आए। तो आप ये देखो कि आज बाजार ने इसको एक संकेत के तौर पे लिया और छोटे मझौले बैंक्स ऐसे तगड़ी चाल पकड़ गए आज के सत्र में। बाकी के मिड कैप स्पेस में कुछ बहुत ज्यादा हरियाली नहीं थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके रिकवर जरूर कर रहे थे आज मिड कैप स्टॉक। प्राइवेट बैंक्स में आरबीएल बैंक 4.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक हरे निशान में, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक में भी 1% से 1.5% की चाल बनी। रियल्टी स्टॉक्स में आज शोभा का नंबर आ गया, 8% तेज हो गया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5% चढ़ गया। महिंद्रा लाइफ स्पेस, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सब स्टॉक्स एक्टिव थे, तेजी के स्टॉक्स थे। मेटल्स में भी रिकवरी देखने को मिल रही थी। कल की पिटाई के बाद एनएमडीसी, हिंद कॉपर, स्टील अथॉरिटी 2.25% से 4% उछले। नाल्को, जेएसएल, हिंडाल्को और वेल्सपन कॉप जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी। ऑयल एंड गैस स्पेस में बीपीसीएल, ओएनजीसी, एमजीएल, गेल, आईओसी, पेट्रोनेट, एचपीसीएल, ये सब स्टॉक्स 1% से 2% उछल गए। और मीडिया में भी मिड कैप्स में नेटवर्क 18 4% चढ़ा है, डिश टीवी, नजारा, जील, एनडीटीवी कल की पिटाई के बाद आज रिकवरी मोड पे थे। मिड कैप गेनर्स में करिश्माई चाल है एक स्टॉक पे, एक नहीं अब दो हैं, एनआईटी लिमिटेड और एनआईटी लर्निंग। ये दोनों ही स्टॉक्स आप चार्ट्स खोल के देखिएगा किस तरीके से चले हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में। एनआईटी लिमिटेड स्पेसिफिकली 3 ट्रेडिंग सेशन में, और एनआईटी लर्निंग आज 20% ऊपर था। इसके अलावा कॉफी डे 20% चढ़ा है, आईटीआई लगभग 20% चढ़ा है, पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक भी बहुत एक्टिव था। आईओएल केमिकल लगभग 19% चढ़ा। जेपी पार, जीएमडीसी, जेएनके बैंक पर रिकवरी थी। जेएनके बैंक पिछले कुछ दिनों से वन वे ट्रैक पे, कल के सत्र में मुनाफा वसूली आई थी लेकिन लपक लिया ट्रेडर्स ने नीचे और 9.25% ऊपर कर दिया स्टॉक को आज।
इन्फीबीम, सतलुज जल, HBL पावर, KIOCL, त्रिवेणी, इंडोको, बॉम्बे डाइंग 7% से 8.25% के गेन इन स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। निचले स्तरों से बहुत सारे स्टॉक्स में आज रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप लूजर्स भी हैं जिसमें मैक्स हेल्थ है 6% नीचे, IRFC है 5% नीचे, डेटा पैटर्न्स, शैफलर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इंगरसोल रैंड, पॉलिसी बाजार और पेटीएम 3% से 4.5% के आसपास की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में। आईपीओ मार्केट में आरआर केबल का आईपीओ आज से खुला है, 15 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.25 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 983 से 1035 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इशू साइज 1964 करोड़ रुपए है, जिसमें से 180 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 1784 करोड़ रुपए का ओएफएस। मौजूदा निवेशक अपना कुछ हिस्सा बेचेंगे। अब आगे क्या होगा? देखिए, मिड कैप स्टॉक्स में रिकवरी से सहारा मिल गया, दिल हल्का हो गया, क्योंकि कल इतनी जबरदस्त बिकवाली थी, टेंशन ऐसी हो गई थी। मिड कैप स्टॉक्स रिटेल कैटेगरी के क्लाइंट्स के पास बहुत होते हैं, तो अगर वही इंडेक्स एकदम से कांपना शुरू हो गया, अभी सिचुएशन इज नॉट आउट ऑफ वुड्स। कल की भारी भरकम बिकवाली के बाद आज रिकवरी देखने को मिली है। पीएसयू बैंक संभल गए मैं मानता हूं, लेकिन बाकी के मिड कैप स्पेस में थोड़ी माइनर रिकवरी देखने को मिली है। देखते हैं कितना रिकवर कर पाते हैं। लेकिन कल अटैक आया था, आज रिकवरी मोड पे थे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आज निफ्टी बैंक ने एक्सपायरी वाले दिन चौंका दिया, 450 450 पॉइंट्स के गेंस दिखा दिए थे। तो आप ये समझो कि निफ्टी बैंक अगर यहां से और तेज होना शुरू हुआ और हैवी वेट्स अगर तेज चलना शुरू हुए तो निफ्टी के पास एक कुशन आता चला जाएगा और यहां से और तेजी पकड़ सकते हैं। निफ्टी पहली बार 20,000 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है, ऐतिहासिक क्लोजिंग दिखाई है। निफ्टी में 19,900, 20,000, 20,100 की पुट्स में सेलिंग होनी शुरू हुई है। बहुत ही तगड़ी सेलिंग है, बिल्कुल ही बाजी पलट गई है। कल के सत्र में आप देखते तो कॉल्स में सेलिंग थी, आज पुट्स निचले स्तरों से बिकती चली गई। निफ्टी में गिरावट आई तो वो खरीदारी का मौका हो सकता है। निफ्टी बैंक, जैसे मैंने कहा कि एक मजबूत कड़ी हो सकती है। देखिए, निफ्टी तो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया, तो वहां पर तो गिरावट में खरीदारी का मौका है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी रिकॉर्ड स्तरों पर नहीं पहुंचा है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे और निफ्टी बैंक धीरे धीरे करके रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंचता चला जा रहा है। अब देखते हैं कि वहां पर क्या खेल होता है। अगर निफ्टी बैंक ने सपोर्ट कर दिया तो बाजार में करिश्माई चाल देखने को मिलेगी। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स इसलिए फोकस में रहेंगे क्योंकि एक ही ट्रेडिंग सेशन बचा है। 15 सितंबर को अदानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो एक बड़ा इवेंट हमारे सामने लाइंड अप है। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देखोगे, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। यूएस में महंगाई के आंकड़े, यूके के जीडीपी आंकड़ों का असर देखने को मिलेगा। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार उसको कैसे बचाते हैं। लेकिन निफ्टी पे एक्जैक्टली वो कौन से लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस और एफआईज किस तरीके से इंडेक्स स्पेसिफिक लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। अगर आपको ये सारा डेटा चाहिए तो मिलता है आपको बिस्तक के होम पेज पर, यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट हो जाता है बाजार ओपनिंग से पहले ही। और साथ से साथ 3 कैटेगरी के प्लान्स लॉन्च कर रखे हैं बिस्तक ने, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। और जो ये सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं को ही ये न्यूज़लेटर शेयर किया जाता है। साथ ही साथ ढेर सारे फीचर्स हैं। अलग अलग प्लान में कॉस्टिंग के हिसाब से अलग अलग फीचर्स है, लेकिन जो मैक्सिमम फीचर्स प्लैटिनम प्लान में उसके बारे में जानकारी दे दूं। एक तो ये मॉर्निंग ओपनिंग न्यूज़लेटर, ऐसे इवनिंग का न्यूज़लेटर, वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो तो आपके सवालों को सबसे पहले एड्रेस किया जाता है लाइव चैट शोज में। बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज होते हैं उसके लिए और आपको इन्वाइट भेजा जाता है। इसके अलावा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा, यानी कि आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स। और 10 बजे जरूर जुड़ेगा डेली मॉर्निंग में हमारे साथ, क्योंकि एफएनओ अड्डा ये खास शो हमने लॉन्च किया है जिसमें हम वायदा कारोबार के ऊपर क्या अप्रोच रखनी चाहिए मार्केट में ये डिस्कस करते हैं। और उसके बाद कॉल पुट में, फ्यूचर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो कौन से सौदे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, जो कि बताते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेकिन किसी भी ट्रेड से पहले ऑप्शंस में स्पेसिफिकली अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखिए, पहले ऑप्शंस को समझिए, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अगर आपको नियम पता है और आपका रिस्क लेने की क्षमता है तभी आप ऑप्शंस का रुख कीजिए, नहीं तो फिर कैश मार्केट में धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कल की मार्केट को याद रखिएगा, कल की मार्केट में 2.5% करेक्ट हो गया था निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। आज रिकवरी मोड पे था, एक अच्छी रिकवरी, शानदार रिकवरी और ऐतिहासिक स्तरों की क्लोजिंग निफ्टी की और निफ्टी पीएसयू बैंक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन,
एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।